Hello students, welcome back to another video of Mathnist. Today we will learn about algebraic identities part 2, and here we will learn how to get a square minus b square. That I know you know the formula of a square minus b square. It's a plus b into a minus b. It's so easy. But do you know how we get there? Do you know how to get a square minus b square? I guess you don't. And if you do, then it's great. And I will teach you that. And later we will learn how to factorize using a plus b whole square, a minus b whole square, and a square minus b square formula. So these two are very important things in your syllabus. अगर ये सीख जाओ तो चीज काफी आसान हो जाती है. ठीक है. फैक्टराइजेशन देगा. अब फैक्टराइजेशन कौन सा देगा ये तुम्हें पता नहीं, किसी को भी पता नहीं. अब फैक्टराइजेशन तुम्हें शायद एक सम में शायद ये इस फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को यूज करने शायद ना जरूरत पड़े, ताकि एक फॉर्म तुम बस एक सम कर दो जिसमें सिर्फ इस ए फॉर्मूले का यूज हुआ है, ये शायद ना हो, या सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का यूज हुआ है. ऐसा सिंपल फैक्टराइजेशन शायद ना दे, पर ऐसा कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन दे जिसमें तुम्हें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जहां पे तुम्हें एक पार्ट में ये ऐसा सॉल्व करना पड़े, तो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट वी विल लर्न हाउ वी गेट ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला. ओके, ध्यान से देखना. लेट मी ड्रॉ ए स्क्वायर whose sides are a. This is a. This is also a. Okay. Got it? Now, if we take square b, a square whose sides are b. So this is b. This is b. Inside a. मैं ये कॉर्नर में क्यों ले रहा हूँ? कॉर्नर में ले रहा हूँ इसलिए ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो. ठीक है. नाउ टेक ए स्क्वायर बी इनसाइड ए. तो अब तुम मुझे बोलो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया? यहां से यहां तक का पूरा ए है, ये इतना बी है, तो यहां से यहां तक का लेंथ हो गया ए माइनस बी. अब इससे यहां तक खींच लो, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया ए माइनस बी, और इसका लेंथ हो गया b. राइट, समझ आ गया? अब नेक्स्ट पार्ट. अब हम जो तीन रेक्टेंगल बना है इन तीनों का एरिया निकालते हैं. देखो इसका एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? ये साइड है a और ये साइड है a माइनस बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ a इंटू a माइनस बी. इसी इसका एरिया कितना होगा? इसी स्क्वायर, साइड्स आर बी, तो इसका हो गया बी स्क्वायर. इसका कितना होगा? इसका लेंथ है ए माइनस बी और ब्रेथ है बी, तो इसका होगा बी इंटू ए माइनस बी. ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है आई गेस. तो अब पूरा स्क्वायर का एरिया कितना है? ये साइड था ए, ये साइड था ए, तो पूरा स्क्वायर का एरिया कितना है? ए स्क्वायर. तो अगर हम इस सबको ऐड करें तो हमें ए स्क्वायर निकलना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ओके, नाउ इस बी स्क्वायर को इस तरफ ले आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों तरफ से ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहता है? ए प्लस बी. दिस इज आवर फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दैट्स हाउ वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज इजी, वेरी इजी. आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. राइट, वेरी गुड. मैं तुम्हें
ये तो स्क्वायर टाइल्स ड्रॉ करके, ज्योमेट्रिक टाइल्स ड्रॉ करके है। एक और ट्रिक बता देता हूं ताकि तुम्हें समझने में और आसानी हो। देखो, ये समझना आए तो स्क्रीनशॉट लेना, पॉज करके देख लेना। अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पर। ट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट ए ट्रिक, दिस इज हाउ वी गेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस ए बी। उसके बाद अब प्लस ए बी को लाया, इसलिए हमें इसे माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इजी। प्लस ए बी लाया तो उसके लिए माइनस ए बी लाना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाता है, ए क्या रहेगा, ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन जाते हैं, माइनस बी, तो क्या रहेगा ए एंड माइनस माइनस प्लस बी। दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लो, क्या रहेगा ए माइनस बी। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, व्हाट इट, दिस इज मोर इजी। तुम्हें इस सब जानने की जरूरत नहीं है कैसे आता है या कैसे, बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लॉजिक ताकि तुम्हारा क्लियर हो कि कैसे आता है, हाउ कैन वी डू इट। ओके, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। अब हम करेंगे कुछ फैक्टराइजेशन यूजिंग दिस थ्री फॉर्मूलाज। ओके, चलो करते हैं। पहले एक सिंपल से शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन में दिया ऐसे होगा, ऐसे होगा फैक्टराइज 25 स्क्वायर प्लस 20a प्लस 4। ओके, फैक्टराइज दिस। कैसे करोगे, अब देखो, तो ये कौन से फॉर्म में है, पहले ये जानना पड़ेगा। इसका साइन देखना। अब ये कौन सा, देखो इसमें ए स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कौन सा टर्म होगा, ये 2ab टर्म होगा, राइट। तो हमें पहले इसका साइन देखना है, इसके सामने क्या है, इसके सामने प्लस प्लस है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्यों बोल रहा हूँ ये बाद में बोलूंगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा। अब हम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2ab कैसे लिखेंगे, हमें उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें इसको इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, फिर हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, अब इसके लिए सबसे आसान तरीका है, पहले स्क्वायर निकाल लो। 25 स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और ए स्क्वायर ए का, तो ये निकल गया अपना स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये निकल गया अपना बी स्क्वायर। तो अब 2ab कितना होगा, इसी 2 इंटू ए कितना है 5 है, पूरा है ए इंटू बी। देखो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, तो ये ऑटोमेटिक 20a ही आएगा। अगर दूसरा कुछ आया तो वो गलत है, और ऐसा क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आएगा 20a, वरना क्वेश्चन ही गलत है या तुम कुछ गलत किए हो, ठीक है। तो अब फॉर्म में आ गया स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में, तो हम इजीली लिख सकते हैं 5a प्लस 2 प्लस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे तुम्हारा सम खत्म हो गया, कुछ लोग कहेंगे हाँ हो गया, मैं भी कहूंगा हो गया, ये हो गया है, पर फॉर ए बेटर रिजल्ट और भी सही तरीके से लिखने के लिए तुम ये लिख सकते हो 5a प्लस 2 इंटू 5a प्लस 2, क्योंकि ये 5a प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसलिए मैं दोनों 5a प्लस 2 लिख रहा हूँ। क्यों, फैक्टराइजेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना, तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट इट। ओके, तुम्हें स्कूल में जो बोलेगा वो तुम वो लिख सकते हो बस, बट ये दिस इज मोर राइट। ओके, गॉट इट, पॉज करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक सेकंड, मुझे जरा क्वेश्चन देख लेने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दूसरे फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से नहीं, ठीक है। लेट्स से दूसरा फॉर्मूला है, अब तुम पहले, हमारा पहला काम होगा कि हम ये देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बस दो टर्म है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे 2ab का टर्म ही नहीं है, प्लस 2ab माइनस 2ab कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला का यूज हुआ है, ठीक है। इसको स्क्वायर करते हैं, ये है 12 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 13y इसका होल स्क्वायर। तो दिस आर सम इजी प्रॉब्लम्स, ओके। मैं तुम्हें बस यहाँ पे इजी प्रॉब्लम अभी दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले देख लो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, फिर करो। हो गया, वेरी गुड। अब एक तुम लोग एक करो 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, सेम 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, स्क्वायर भी स्क्वायर निकालेंगे और ये देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस 2ab का फॉर्मूला यूज होगा, ये होगा 2x इसका होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लो, पहले स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख लो, ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। 2ab लिख दो, 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, 2x माइनस 3y इक्वल इसका होल स्क्वायर, 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। तो अब हम, तो शायद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। हाउ ट्रिकी, देखो अब तुम बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे तो 4 टर्म है, हमने तो बस 3 किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर में भी 3 है, माइनस बी होल स्क्वायर में भी 3, और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लाना हो तो 2 टर्म, ठीक है। ध्यान से देखना, इससे भी टफ आएगा। इसको क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर है, यहाँ पे एक्स का एक टर्म है, ठीक है। तो हमें पहले इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा, पहले एक पार्ट को कर लो, इसको हम लाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 49 को लिखो प्लस 7 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab, 14x आ रहा है, ठीक है। माइनस 16 को हम क्या लिखेंगे, माइनस 16 किसका स्क्वायर है, 4, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, हो गया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, तो ये फॉर्मूला में आ गया फॉर्म में, तो x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अब ये यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b, तो अब हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला में डालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा
x plus 7 plus 4 x plus 7 minus 4. Okay, x plus 11 into x plus 3. Got it? This is the sum. ठीक से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, पूछ लो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे इस क्वेश्चन से और एक चीज बोल, देखो क्वेश्चन ही रहे तुम यहाँ लो, हाँ मैं क्वेश्चन नहीं बदल रहा और एक ट्रिक बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे आए कभी, तुम्हें 49 माइनस 16 है ना, तुम्हें इसका सब्सट्रैक्शन करके दे 33, 49 माइनस 16 33 होता है, तो कैसे करोगे? अब हम 33 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखो एक्स स्क्वायर प्लस पहले 2ab को कर लो, पहले तुम्हें एक स्क्वायर मिल गया तो a मिल गया, तो 2 तुम पता है 2a मिल गया। 14 के लिए हमें कितना चाहिए? और इंटू 7 चाहिए, तो दिस इज आवर b। ओके, नाउ हमें b स्क्वायर चाहिए, हमने b स्क्वायर लाया। अब ये हमने बाहर से लाया, तो इसके कैंसिल आउट करने के लिए हमें माइनस b स्क्वायर भी चाहिए, प्लस 33 जो यहाँ पे ऑलरेडी है। अब देखो ये फॉर्म में आ गया, x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 33। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 7 प्लस 4 इंटू x प्लस 7 माइनस 4। तो क्या आ गया? x प्लस 11 इंटू x प्लस 3। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया? समझ आया कि नहीं? आई होप क्लियर है। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या इससे भी टफ, सब प्रैक्टिस करूंगा मैं। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड, ये करो x टू द पावर 4 माइनस 16। इसको कैसे करना है? ये तो इजी है, दोनों स्क्वायर नंबर है तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑब्वियस। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे? एक्स टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये याद रखना। यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर और b है 4 स्क्वायर। यहाँ पे a है एक्स स्क्वायर, b है 4 स्क्वायर, तो ये है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो गया? तो अब ध्यान से देखो, तो खत्म हो गया? नहीं, पूरा खत्म नहीं है। जब तक फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं तब तक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। दिस इज आवर आंसर। समझ आया? समझ आया कि नहीं बोलो? आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और नहीं, पहले क्लास में मैंने क्वेश्चन पेपर डालना भूल गया था, इस क्लास में मैं जरूर से डाल दूंगा और भी फैक्टराइजेशन का प्रॉब्लम। ठीक है, तुम लोग चाहे तो घर में कर सकते हो होमवर्क के लिए, या मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये सब घर पे प्रैक्टिस करना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा, दिस इज गोना बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, हाउ टू मिडिल टर्म फैक्टर क्या होता है,
middle term factor x square plus a plus bx plus ae, and which is better out of them, which one to use. ओके ये है हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा। तब तक ये सब फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लो, और होमवर्क का पेपर मैं जरूर दूंगा, तुम लोग भी कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, कमेंट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।